हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम संविधान का आज 12वां क्लास ले रहे हैं और भाग 3 पढ़ रहे हैं इस समय। तो भाग 3 में हम 4 क्लास ले चुके हैं, ठीक। और आज ये 5वां क्लास है और शायद आज उम्मीद है कि भाग 3 जो है आज समाप्त हो जाएगा। और जितने भी वीडियो हैं हमारे यूट्यूब चैनल के चैंपियन जीएस के प्ले लिस्ट में सभी वीडियो, संविधान के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें सभी वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे। और आप जो है कि शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिए, ठीक। तो भाग 3 हम 12 से 35 पढ़ रहे हैं। तो भाग 3 में हम मौलिक अधिकार के संरक्षण यानी 12 अनुच्छेद 13, ठीक। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। आज जो घ नंबर है, घ शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक। अनुच्छेद 23 से 24, ठीक। 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24। शोषण किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति के सहमति के बगैर, ठीक। कोई व्यक्ति अगर उसकी सहमति के बगैर अगर हम उससे कोई भी जबरदस्ती कार्य करवाते हैं तो ये क्या है? वही शोषण है, ठीक। किसी भी व्यक्ति के सहमति के बगैर अगर उससे कोई जबरदस्ती काम करवाएं वो शोषण के विरुद्ध आता है, ठीक। ये उसकी गरिमा के विरुद्ध है, ये उसकी क्या है? गरिमा के विरुद्ध है, ठीक। इसी गरिमा की सुरक्षा के लिए यानी इसी गरिमा की सुरक्षा के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। दोस्तों, आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, बोर्ड पे हम जो पढ़ा रहे हैं, ठीक। बोर्ड पे जितना जितना लिखा रहे हैं, ठीक है, उस लिखाने के अतिरिक्त हम जो बोल रहे हैं ना, वो मेरी बोलने की टॉपिक को समझते चलिएगा, ठीक। इस लिखने से कहीं ज्यादा मैं बोल बोल कर बता देता हूं आप लोग को। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। आप मेरे बोलने का जो भी शैली है उसको आप स्किप मत करिएगा, ठीक। तो आप मेरी एक एक पॉइंट, एक एक पूरी जितना लिखना, मतलब इस जो बोर्ड पे लिखना जितना जरूरी है उतना मेरी बात को सुनना आप लोगों के लिए जरूरी है, ठीक। तो आप बात सुनते रहिए और बोर्ड का भी अच्छे से ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक। तो अनुच्छेद 23 क्या है कि यह बलात् श्रम और मानव पर प्रतिबंध, मानव व्यापार पर प्रतिबंध यानी अनुच्छेद जो 23 है ना, अनुच्छेद जो 23 है वो बलात् श्रम और मानव व्यापार पर प्रतिबंध यानी इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? देखिए, इसके अंतर्गत आएगा बधुआ मजदूरी, दास प्रथा, ठीक। बधुआ मजदूरी, वेश्यावृत्ति। इस सब पर क्या किया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। यानी अनुच्छेद 23 के तहत इस सब पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। इसका बलात् श्रम और मानव व्यापार पर प्रतिबंध यानी ये जो है इसी का ये शॉर्ट है ना, ठीक। बधुआ मजदूरी, दास प्रथा, वेश्यावृत्ति पर सब पर क्या किया गया? प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन एक चीज ख्याल रखिएगा, बधुआ मजदूरी उन्मूलन के लिए तो सरकार ने क्या किया था कि बधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम बनाया। बधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम पारित किया, 1976 यानी बधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 पारित किया, ठीक है, ठीक। बधुआ मजदूरी उन्मूलन के लिए तो बधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 पारित हुआ है यानी इसके प्रतिबंध के लिए, ठीक। इसका मतलब बधुआ मजदूरी को खात्मा करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक
कारखानों में न लगाना, खतरनाक कारखानों में न लगाना। ठीक, तो ये था शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, 23 अनुच्छेद 23 और 24। ठीक, समझ में आया। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। ठीक, इसमें कुल टोटल 4 हैं। इसमें टोटल 4 हैं। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। 25 क्या कहता है? अंतःकरण। अंतःकरण मतलब धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता। धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता। ठीक, देखिए धार्मिक स्वतंत्रता क्या है। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता को पहले समझेंगे कि भारत में रहने वाले जो सभी धर्मावलंबी है ना, जो सभी प्रकार धर्म के रहने वाले हैं, इनको सभी को बराबर धर्म के आधार पे सबको बराबर हिस्सा दिया गया है। इसीलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष भी कहा जाता है। समझ में आया? मतलब भारत जो है किसी एक धर्म के प्रति झुकाव नहीं है, यानी यहाँ जो है सभी धर्मावलंबियों मतलब सभी धर्म को बराबर सम्मान दिया गया है। तो भारत इसीलिए धर्मनिरपेक्ष एक राज्य है, एक देश है। ठीक, तो इसके अंतर्गत देखिए धर्म स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद 25 है, कहता है कि अंतःकरण की अंतःकरण अंतःकरण का सीधा सीधा कि मतलब हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। हम धर्म अपना धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं, हम धर्म की प्रचार भी कर सकते हैं। ठीक, और धर्म से संबंधित जो कर्मकांड है वो सब कर सकते हैं। इतनी अनुच्छेद 25 के तहत हमको स्वतंत्रताएं। लेकिन स्टेनिलासवाद देखें, ठीक, आप इसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं? धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, धर्म का प्रचार कर सकते हैं, धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आप धर्म से रिलेटेड कर्मकांड कर सकते हैं, धर्म कर्मकांड सकते हैं, और धर्म परिवर्तन तो हो गया। ठीक, लेकिन इसके अंतर्गत इसमें एक पॉइंट समझिए, स्टे निलासवाद। निलासवाद में इसके अनुच्छेद 25 को चुनौती दी गई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में स्टे निलासवाद केस में अनुच्छेद 25 को चुनौती दी गई। इस स्टे निलासवाद में ये कहा गया कि अगर कोई धर्म से रिलेटेड अगर कोई मौलवी हो, चाहे पुरोहित हो, चाहे वो ईसाई मिशनरी हो, अगर वो लोभ लालच देकर अगर या जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराते हैं तो ऐसे धर्म परिवर्तन को अवैध घोषित किया जाएगा। ठीक, ध्यान से समझिएगा कि स्टे निलासवाद में ये कहा गया कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को लोभ लालच देकर जबरन या उस पर फोर्स करके, ठीक, आप उसका धर्म परिवर्तन कराते हैं तो इसको अवैध घोषित माना जाएगा। तो ये था स्टे निलासवाद। ठीक, स्टे निलासवाद यानी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं, या समझे लोभ लालच नहीं, यानी आप लोभ लालच देकर किसी का धर्म परिवर्तन या जबरदस्ती करके किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये स्टे निलासवाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया था? अवैध घोषित कर दिया था। ठीक, तो ये ठीक, तो स्टे निलासवाद देखिए क्या हुआ कि जब स्टे निलासवाद जो मुकदमा है ना, ये स्टे निलासवाद मुकदमे में अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इन्होंने क्या किया कि इस मुकदमे को फिर से चुनौती दिया, यानी जो भी इसमें कानून बना, तो धर्म परिवर्तन के मतलब प्रति जो कानून बनाए गए थे उनको ये तीनों सरकारों ने चुनौती दी, यानी धर्म परिवर्तन से संबंधित जो कानून था उसको चुनौती दी गई। देखिए अंतःकरण में एक चीज और समझते हैं।
अंतःकरण से यदि लोक स्वास्थ्य या लोक व्यवस्था को खतरा पहुंचता है तो इस पे प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। ध्यान से समझिएगा। अंतःकरण से अगर लगता है कि लोक स्वास्थ्य या लोक व्यवस्था अगर जो है कि अगर उसको खतरा पहुंच रहा है, ठीक, तो इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन लेकिन जो सिख होता है ना, सिख उनको जो कृपाण मिलता है ना, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। जो सिखों के पास जो कृपाण होते हैं, जो रखे रहते हैं कृपाण, उनको उन कृपाण पे प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन ये कृपाण जो होना चाहिए ना, ये प्रतीकात्मक होना चाहिए, यानी प्रतीक होता है, यानी इन लोगों का जो प्रतीक होता है इन लोगों के धर्म का, ये वैसा होना चाहिए नहीं कि न कि वो भी हिंसात्मक कृपाण होना चाहिए। ठीक, समझ में आ रहा है? तो इन लोगों का प्रतीकात्मक कृपाण होना चाहिए। ठीक, तो ये अनुच्छेद 26 क्या करता है? धर्म का प्रबंधन, यानी धर्म का प्रबंध। ठीक, क्या है कि कोई भी धर्मावलंबी है ना, वो अपने धर्म का प्रबंध कर सकता है। ठीक, कोई भी धर्मावलंबी है वो अपने धर्म का प्रबंध कर सकता है। करों के संदाय में छूट, करों के संदाय में छूट, यानी ये बता रहा है कि कोई भी धर्मावलंबी है, ठीक, कोई भी धर्मावलंबी है, उससे कर लेने के लिए आप उसको विवश नहीं कर सकते हैं। ठीक, कोई भी धर्मावलंबी है, उससे कर लेने के लिए आप उसको विवश नहीं कर सकते हैं। ठीक, सरकारी शिक्षण संस्थानों में 28 है, सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा न देना, धार्मिक शिक्षा न देना। ठीक, कोई भी सरकारी शिक्षण संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा न देना। लेकिन इसमें एक बात याद रखना कि जो धार्मिक शिक्षण संस्थान है ना, उसमें तो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन जो उसमें प्रार्थना होती है ना, उसमें प्रार्थना तो जैसे क्या है कि अगर मान लीजिए कि मदरसा है, ठीक, मदरसा है तो मदरसे में मुस्लिम जो है अपने हिसाब से उसमें प्रार्थना कराएंगे। अगर मदरसे में कोई हिंदू पढ़ रहा है तो उसको आप उसके प्रार्थना करने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकता है। टॉपिक नंबर 4, शिक्षा एवं संस्कृति का, शिक्षा एवं 29 और 30। देखिए अनुच्छेद जो 29 और 30 है ना, इसको बस इतना याद रखिएगा कि अनुच्छेद 29-30 ये केवल भारत में अल्पसंख्यकों के लिए है। ये अल्पसंख्यकों के लिए, ये इन्हीं लोगों के, यानी जो शिक्षा और संस्कृति ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के अधिकार को मिले, मतलब ये अल्पसंख्यकों को ये अधिकार मिला है। ठीक, इनके भाषा और संस्कृति को बनाए, यानी भाषा और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार इन्हीं लोगों को है। इसमें दो पढ़ेंगे, अनुच्छेद 29 और एक है अनुच्छेद 30। देखिए इसमें बोला गया है कि जो अल्पसंख्यक है ना, उनको भाषा, लिपि और संस्कृति, भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार। यह अधिकार किसको मिला है? अल्पसंख्यकों को। ठीक, अल्पसंख्यकों को। अल्पसंख्यकों को। इसमें क्या है? धार्मिक शिक्षण संस्था खोलने का अधिकार। खोलने का अधिकार, यानी अनुच्छेद 29 बोलता है कि जो अल्पसंख्यक हैं भारत के, वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 29 इन लोगों को दिया गया। ठीक, अनुच्छेद 30 में क्या गया है कि अपने धार्मिक शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं ये लोग। ठीक, तो अनुच्छेद ये 29 और 30 है। लेकिन इनमें एक चीज याद रखिएगा, अनुच्छेद 30 का में ये कहा गया है कि अगर सरकार जो है, राज्य जो है,
अगर इन लोगों के भूमि को, इन लोगों के मतलब शिक्षण संस्थान से रिलेटेड है, चाहे इन लोगों का मदरसा हो चाहे मस्जिद हो, अगर भूमि को अधिग्रहण करती है, ठीक, अधिग्रहण करती है, तो इन लोगों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक, मतलब ये है कि अनुच्छेद 30 का ये कहता है कि अगर अल्पसंख्यक के मतलब ये जो धार्मिक शिक्षण संस्थान होते हैं, चाहे इन लोगों के मदरसा होते हैं चाहे मस्जिद होते हैं, अगर सरकार को अगर इन लोगों की जमीन किसी भी सरकारी हित में अगर इन लोगों की जमीन जो भूमि पड़ती है अगर उसको ये अधिग्रहण करते हैं तो उस भूमि के बदले इन लोगों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये है अनुच्छेद 6 नंबर टॉपिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, आपने मौलिक अधिकार में जितना भी अनुच्छेद पढ़ा, जो भी मौलिक अधिकार से आपको जो भी अधिकार मिला है, ठीक, अगर मौलिक अधिकार के हनन होने पर अगर आपका राज्य जो है मौलिक अधिकार को छीनती है, चाहे आपके मौलिक अधिकार का हनन करती है, तो आपको उपचार भी मिलेगा। ठीक, आपको उपचार मिलेगा। ये उपचार क्या है कि ये है अनुच्छेद 32, ठीक, अनुच्छेद 32। तो क्या है कि आप सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत आप जो है कि मुकदमा कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि जो राज्य है, जो सरकार है, ठीक, वो मेरा मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, मेरा मौलिक अधिकार छीन रहा है। यानी जितने भी अनुच्छेद पड़े हैं अगर उसमें अगर सभी नियमों का पालन करते हुए अगर लग रहा है कि नहीं आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत जो है आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो इसी उपचार को यानी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है, संविधान का आत्मा कहा है। ये याद रखिएगा, इसी उपचार के कारण यानी मौलिक अधिकार के उपचारों का मतलब मौलिक अधिकार का उपचार करने के कारण अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का आत्मा कहा है। यानी अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है। लेकिन जनरली संविधान का आत्मा क्या है? जनरली संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। जनरली संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। ठीक, तो ये था आपका अनुच्छेद 32। तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? बोलो, बताइए। देखिए, एक राष्ट्रपति द्वारा, एक संसद द्वारा। ठीक, देखिए, राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध कैसे लगाया जाता है? जब भारत में आपातकाल की स्थिति हो, आपातकाल की स्थिति में, यानी आपातकाल की स्थिति में, यानी आपातकाल कौन लगाता है? राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति जो है आपातकाल की स्थिति में, ठीक, मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता। यानी आपातकाल सीधा समझिए, जब राष्ट्रपति भारत में यानी राज्य में आपातकाल लगा दिया, यानी पूरे भारत में आपातकाल लगा दिया हो, तो पूरा मौलिक अधिकार जो है वो पूरा प्रतिबंध हो जाता है, सिवाय
अनुच्छेद 20 और 21 के अलावा ये दो मौलिक अधिकार ऐसे हैं कि आपातकाल की स्थिति में ये दो मौलिक अधिकार जिंदा रहते हैं। ठीक, मतलब जिंदा रहने का मतलब मौजूद रहते हैं। अगर आपातकाल अगर पूरे भारत में लग गया हो तो अनुच्छेद 20 और 21 ये जो है इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, बाकी सब आपके मौलिक अधिकार को छीना जा सकता है। ठीक, आपको एक दोष सिद्धू के विरुद्ध संरक्षण मिल सकता है, आपको प्राणोदय की स्वतंत्रता आपकी रहेगी, आपका जीवन नहीं छीना जा सकता है। ठीक है, और संसद द्वारा अनुच्छेद 33 के तहत, अनुच्छेद 33 के जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी हैं इनके मौलिक अधिकार को छीन लेगी। मौलिक अधिकार को यानी संसद जो है अनुच्छेद 33 के तहत इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों जो होता है ना उन लोग के मौलिक अधिकार को छीन सकता है। ठीक, तो ये था संसद द्वारा। और इसमें एक दूसरा पॉइंट है अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34। ठीक, अनुच्छेद 34 में क्या कहता है कि सांसद जो है ना वो नागरिकों के मौलिक अधिकार पे प्रतिबंध लगा सकती है। मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है कब? जब किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू हो। सेना विधि लागू हो, यानी जहां सेना का विधि लागू हो ना आपको वहां जाने से मना कर सकता है, आपके वहां मौलिक अधिकार को छीना। यानी अनुच्छेद 34 के तहत संसद जो है सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार छीन लेगी जिस क्षेत्र में सेना का विधि लागू हो। ठीक, सेना का कानून लागू हो, वहां आपका मौलिक अधिकार काम नहीं करेगा। इतना याद रखिएगा, अनुच्छेद 34 बोलता है। अनुच्छेद 33 और 34 समझ में आया आप लोगों को? मौलिक अधिकार किसे प्राप्त है? मौलिक अधिकार किसे प्राप्त है? ठीक, देखिए, एक नागरिकों को एक विदेशियों को। ठीक, नागरिकों को मौलिक अधिकार का सभी अनुच्छेद प्राप्त है। नागरिकों को जो यानी नागरिक हैं उनको सभी अनुच्छेद प्राप्त हैं मौलिक अधिकार के। ठीक, मौलिक अधिकार के सभी अनुच्छेद प्राप्त हैं। और विदेशियों को अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 28 ये 3 चीज यहाँ प्राप्त हैं। ठीक है, विदेशियों को मौलिक अधिकार में ये 3 चीज प्राप्त हैं। ठीक, अच्छा एक बात बताइए, मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है क्या? मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है क्या? मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है? क्या मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है? ठीक, देखिए, गोलकनाथवाद में न्यायपालिका ने क्या कहा था कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जीवन का मूल अधिकार है। ये जीवन का क्या है? संशोधन नहीं किया जा सकता है, संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक, क्योंकि ये जीवन का मूल अधिकार है, जीवन का आधारभूत अधिकार है या मूल अधिकार है। ठीक, तो इससे एक बड़ी पीठ बनी केशवानंद भारतीवाद। ठीक, इसी को चुनौती दिया गया गोलकनाथवाद को केशवानंद भारतीवाद में। और इसमें न्यायालय ने ये कहा कि
इसमें संशोधन तो किया जा सकता है, संशोधन तो किया जा सकता है, संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में नहीं, मूल ढांचे में नहीं। सीधा सीधा अर्थ समझिए कि मौलिक अधिकार एक घर है, ठीक, उस घर, तो घर के किसी भी हिस्से में आप जो है कि रिनोवेशन करा सकते हैं, आप मतलब उसमें बदलाव कर सकते हैं, लेकिन घर के नींव में नहीं, नींव में नहीं। वही बात सेम इसे, आप मौलिक अधिकार मतलब बोला है कि मौलिक अधिकार तो संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये केशवानंद भारतीवाद में कहा गया। यही बात को फिर दोहराया गया मिनर्वा मिल्सवाद में, मिनर्वा मिल्सवाद में फिर इसी बात को दोहराया गया। तो ये था आपका मौलिक अधिकार, ठीक, आपका मौलिक अधिकार था, और अब मौलिक अधिकार आपका समाप्त हुआ। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।